की तो जो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह हमारे पास होते हैं। सर वो क्या नाम है, एक्सरे मशीन वगैरह जो होती हैं उनके साथ जो हाँ कंप्यूटर अटैच होता है वो भी स्पेशल पर्पस के लिए हाँ, आएगा ना? वो भी स्पेशल पर्पस के लिए आएगा, क्योंकि एक्सरे मशीन में हमने ठीक। उसने एक्सरे एक्सरे करना है और हमारे पास उसका एक्सरे सामने आ जाना है, उसमें हमने कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं ठीक करना ठीक होता, ठीक वो हमारे पास स्पेशल, वो मेडिकल स्कैनिंग वगैरह के अंदर आ जाता है, ठीक है। ठीक अब इस तरह हमारे पास ठीक। होता है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मीन क्या होता है, जो आम यूज वगैरह के लिए यूज होता है, कोई जिसके अंदर सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन मीन क्या होता है, सिमुलेट करना, क्या करना, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल को सिमुलेट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 747, आपने नाम सुना होगा 747, आइडिया है 747? कोई जानता है भाई 747 को? हाँ। नहीं, कोई भी नहीं जानता। अच्छा, 747 क्या होता है हमारे पास, 747 एक एयरप्लेन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन होता है। वो ऐसे नहीं बनाया गया, वो क्या बनाया है, उसके पहले एक कमरा बनाया गया, कमरे में क्या होता है, उस 747 का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट किया गया। क्यों इंटीग्रेट किया, तो सारी टेस्टिंग उस कमरे में की गई, उस कमरे के अंदर सारे कंप्यूटर्स जितने भी एयरप्लेन के फंक्शन वगैरह उस कमरे के अंदर की गए, ताकि सबसे पहले वहाँ पे टेस्टिंग हो, टेस्टिंग होने के बाद जो रिजल्ट है फिर उसके बाद उन्होंने एयरप्लेन बिल्ड किया। इसी तरह हमारे पास रेलवे आता है, इसी तरह हमारे पास ये हवाई जहाज एयरक्राफ्ट जितने आते हैं, ट्रक सिस्टम जितना भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे उसके सिमुलेशन बनाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, फिर हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशन, पेज और पर्सनल डेटाबेस, ये हमारे पास सारे जनरल पर्पस के इंटर के लिए आते हैं। और ये बेस करते हैं हमारे पास मेमोरी स्पीड और स्टोरेज के लिहाज से। मेमोरी में क्या आता है हमारे पास, रैम आती है प्राइमरी, स्टोरेज में हमारे पास क्या आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं। और स्पीड के अंदर हमारे पास क्या आता है, सीपीयू आता है, जिसके अंदर हम जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिसे हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं जनरल पर्पस को। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, यस सुपर सर। कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर हमारे पास हेवली दुनिया का सबसे तेज तरीन कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। जो माइक्रो सेकंड में काम करते हैं। हाँ, लेकिन सुपर कंप्यूटर के ऊपर से भी एक और चीज आ गई है, उसे हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्या कहते हैं? क्वांटम क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर। इसके अंदर 1000 से लेकर 2000 तक कंप्यूटर्स लगे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि भाई, आपने कभी गूगल देखा हो, गूगल, गूगल तो मेरा नाम तो सुना हुआ है। जी जी सर। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उनके जो हेड ऑफिस है वो यहीं कंप्यूटर लगे हैं। अच्छा, ये देखो, नज़र आ रही है ये स्लाइड? ब्राउज़र नज़र आ रहा है मेरा? जी सर आ रहा है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसके अंदर क्या बने हुए हैं, नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, रैक्स बने होते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, ये सारी चीज़ें इन सुपर कंप्यूटर पे जा रही थी। अब इनको सोल्व किस तरह करते हैं, आप देखो, आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो, ये देखो एक आदमी खड़ा हुआ लैपटॉप लेके जाता है, रैक पे जाता है, जिस रैक में मसला आ रहा होता है उसको अटैच करता है, उस पर इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करता है और चला जाता है। ये ऑटोमेशन बनाया जाता है, हमने इसको काम टास्क दिया होता है, आपका काम काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेना है, इसको स्टोर करना है, ये हमारे पास क्या होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हार्ड डिस्क और जो प्रोसेसर होते हैं, जो रैम्स होती हैं, वो एक्स्ट्रा ही होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा इस पर लगी होती है, ठीक है ये हमारे तो पास। सर मूवीज में भी दिखाया जाता है जिस तरह हैकिंग करते हैं ना। हाँ, जिसमें हैकिंग करते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर की दो कैटेगरी आती है, यानी ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इंडस्ट्रियल बेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो कंपनी विद इन द कंपनी छोटे पैमाने पर यूज़ की जाती है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, हाई कैपेसिटी के लिहाज से ये स्टोरेज वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें हम वेदर फोरकास्टिंग और स्पेस एप्लीकेशन, ये दूसरे जिस तरह भी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन के रा का भी है, वो में रा का, रा जो पाकिस्तानी है, रा तो इंडियन, आईएसआई, सॉरी आईएसआई पाकिस्तानी है। ये सही, रात हाँ, इंडिया की है। डा इंडिया की, आईएसआई है। हर एक जितनी भी इंटेलिजेंस कंपनियां, हर किसी के अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या ये स्टोरेज सिस्टम वगैरह यूज करते हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स की हम छोटे पैमाने पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? अब एक कंपनी है, आप मैं कभी बड़ी कंपनी में गए हो तो रिसेप्शन पे कोई बैठा होता है, जो अच्छी वेल नोन कंपनी होती है। रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा होता है उसके सामने एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर क्या करता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करता है। वो इंफॉर्मेशन जाती है अपने मेन सर्वर के पास, तो वहाँ से रिट्रीव करके सारी इंफॉर्मेशन वापस उसको देता है। तो अब मेन सर्वर के ऊपर सारे ऑफिस के जितने भी हैं वो सारे कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं, तो उसे हम मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, यानी जो छोटे बर्तन वगैरह के लिए हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे जिस तरह पास सर यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी में है। नहीं, यूनिवर्सिटी में तो हम अभी पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब के अंदर जो है वहाँ पे एक पड़ा हुआ है हमारे पास सर्वर। आप कभी जाना विजिट हो तो लैब के अंदर एक अंदर करके एक सर्वर पड़ा है, उसे हम इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब वो हमारा मिनी कंप्यूटर्स के अंदर आएगा। अब उसके बाद आता है सही। माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो आपके आम पीसी होते हैं, जो सिंगल बंदा यूज कर सकता है। मिनी कंप्यूटर में मैंने आपको कहा था कि इसमें हम मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। किस तरह? वो एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ दूसरे मल्टीपल यूजर यूज होते हैं। अब मल्टीपल यूजर मीन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे यूजर्स जो एक कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल यूजर। मिनी सर ये कंप्यूटर्स। बात आपकी समझ नहीं आई थी मुझे, लास्ट टाइम भी लेक्चर में आपने बात की थी, ये मल्टीपल जो ये अच्छा यूजर यूज करते थे, इसकी बात जरा डिटेल बताना जरा। अच्छा, जो मल्टी, अब ये देखो इसमें मल्टी मीन मैनी, यूजर मीन जी। यूजर, जो आम बंदा यूज करता है। ठीक है। अब आपके पास एक कंप्यूटर होगा, उसके अंदर बहुत सारे लोग उस कंप्यूटर को यूज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी यूजर। ठीक है। सर जब मैं जॉब कर रहा था मैंने देखा था कि मैं ना जो हेड ऑफिस कॉल की ना हम्म कि सर मेरा ये मसला आ रहा है कंप्यूटर में, हम्म तो सर उन्होंने वहां से मेरे कंप्यूटर कंट्रोल किया था, तो आपका ये इसी काइंड में आता है। आपका कंप्यूटर वाईफाई के साथ अटैच था? जी सर। हाँ, तो सिस्टम वो था ओपन था। ठीक है, वो इसी यूजर में आता है, क्योंकि आपके वाईफाई के जरिए, लैन के जरिए वो सारा कंप्यूटर हैंडल कर सकते हैं, तो ये इसी वो कैटेगरी के वहां अंदर से आता मेरे है। कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे। हाँ जी, ऐसा ही होता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग उसको देख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। वो आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती सही। है? सर्वर के अंदर स्टोर होती है। आप किस टाइम लॉगिन हुए, आप उसके अंदर क्या चीज़ें ओपन करके बैठे हो, क्या चीज़ें लॉगिन करके बैठे हो, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव होती रहती है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में मीन आपका पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम आम जबान में पीसी भी कहते हैं। तो पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर, वो एक ही बंदा यूज करता है। ठीक है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो उस बंदे के लिए होते हैं। ये चीप होते हैं क्योंकि अंदर इसके अंदर रैम, स्टोरेज डिवाइसेस मिनिमम लगी होती है। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की तीन कैटेगरी होती हैं। एक आती है पीसी, एक आती है पीसी एक्सटी एक्सटेंडेबल टेक्नोलॉजी, एक पीसी आती है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे रिमेंबर रखना है कि पीसी आता है, पीसी एक्सटी आता है, पीसी एटी आता है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? किसी कोई मसला है? ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है पर्सनल कंप्यूटर्स। हम इस पर्सनल कंप्यूटर्स में जो होती हैं हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसके साथ कोई मसला नहीं है। जो हम आम रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम उसी को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स मैंने आपको भी बताया, जो आपके आम पीसी होते हैं उसके साथ मॉनिटर अटैच होता है, कीबोर्ड अटैच होता है, डिस्क ड्राइव यूज होता है, पीसी यूज होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं आपको प्रोसेसर दिखाया था। ठीक है। वो उसके साथ मदरबोर्ड होता है और दूसरी डिवाइसेस वगैरह सर्किट अटैच होती है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर की एक पिक्चर भी दिखाई थी, जिसके ऊपर नंबर ऑफ मिलियंस की तादाद के अंदर सर्किट्स बने होते हैं। ये दो पार्ट्स पे कंटेन होता है, जिसे ए एस यू और सी क्यू कहते हैं। ए एस यू मीन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर हम प्लस, ऑपरेशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये सारे काम कर सकते हैं। और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं इन ओवरऑल ऑपरेशन को, एएलयू को, और डाटा ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और मेमोरी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, थोड़ी सी हिस्ट्री आती है। हमारे पास माइक्रो जो है इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, 880 ये सारे हमारे पास प्रोसेसर हैं। जो शुरू शुरू में हमारे पास कंप्यूटर आए थे उसे हम पेंटियम 1 कहते हैं, 2 फिर 3, फिर एंड पे आए थे हमारे पास पेंटियम 4। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपका सीपीयू कितनी स्पीड के लिहाज से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। सीपीयू मीन प्रोसेसर,
सीपीयू मीन क्या होता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर आपकी एक इंस्ट्रक्शन को कितने पर सेकंड के लिहाज से सोल्व करता है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं? सीपीयू की क्लॉक स्पीड। इसे हम मेजर करते हैं मिलियंस पर सेकंड, मेगा हर्ट्स। एम फॉर मेगा, एच एस जी फॉर हर्ट्स। ठीक है, ठीक है। मैंने Yes, आपको ओके सर। मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा रिवीन करवा देता हूँ बाइट्स के बारे में। ये चीज़, ये आपको मैंने बताया था, बिट्स बाइट्स वगैरह। इसका आइडिया है ना? यस सर। जी सर जी। ये दोबारा हाँ, ये रिपीट मैं कर दो आपको, थोड़ा। मुझे पता था, मैं इसी दोबारा रिपीट करने लगा। मैंने आपको बताया था जो आपका प्रोसेसर होता है वो या तो जीरो समझ सकता है या तो वन समझ सकता है। जीरो मीन and ऑफ, वन मीन ऑन। प्रोसेसर के हाँ। अंदर हम नंबर ऑफ सर्किट्स को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जाती है। हमारे पास 8 बिट्स होंगे तो वो 1 बाइट बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह बनता है। 8 बिट्स होंगे तो 1 होगा सर। हाँ, मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 1 1 1। ये देखो, ये हमारे पास कितनी बिट्स हैं? ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, ये 3 बिट है, ये 4 बिट है, ये 5 6 7 8। हमारे पास 8 यस बिट होंगे तो कितना बनेगा? 1। सर। 1 बाइट। ठीक है, ये हमारे पास 1 बाइट बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ 1 और 0 मैटर नहीं करते। जितने नंबर ऑफ 1 आए, जितने नंबर ऑफ 0 आए, ठीक है, हमने जस्ट काउंट करना है ये कितनी बिट्स हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ, टोटल ये मेरे हम पास देखेंगे कितनी बिट टोटल है, कितने हैं बस। ये मेरे पास कितनी बिट है, सर बिट को डिफाइन करें, 5 बिट क्या है? ये हमारे पास कितनी है? 5 5। ये हमारे पास क्या 5 है? 5 बिट्स। अब बिट क्या होती है? यस सर। बिट आपके पास स्टोरेज एलिमेंट होता है। बिट आपके पास क्या होता है? स्टोरेज एलिमेंट। ये स्मॉलर स्टोरेज एलिमेंट है, स्मॉलर स्टोरेज एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ए को हम क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू होता है 97। अब 97 क्या है? हमारे पास आस्की है। मैंने आपको पढ़ाया था आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटराइज इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब इस 97 को हम इस बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम 97 का क्या देंगे? एलसीएम देंगे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो हम इसको, फॉर एग्जांपल ये आ गया 11110। एलसीएम लेना था, मैंने ये नहीं बता रहा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये इसकी बिट आ गई। बिट है। ठीक है, ओके सर। ये हमारे पास ओके 97 क्या है? 97 की बिट आ गई विच इक्वल टू है ए के मुताबिक। समझ आ गई? अब ये कंप्यूटर यस समझेगा। सर। अब मैं यहाँ पे ए सर ये प्रेस 5 किया, को एक मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया, ए को 97 के अंदर कन्वर्ट किया। वो 97 क्या है? हमारे पास आस्की सिस्टम होता है जो हर एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। फिर ये 97 किस में कन्वर्ट होता है? इस बिट के अंदर चेंज होता है। और बिट फिर हमारे पास कहाँ पे जाता है? सीपीयू के पास। फिर सीपीयू को समझ आता है भाई ये 97 लिखा हुआ है, यानी ए लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। सर ये जो 5 बिट लिखे हैं हमने, हाँ। 11011, हम्म, ये 1 है या 0 है? क्या मतलब? अरे पहले आपने बताया ना, ये जो पहले वाले थे 8 नहीं बिट से, तो नहीं, वो ये एक वन 1 है। वन जीरो जीरो वन वन है, ये डबल वन जीरो डबल वन है, तो ये 5 बन के। जी अब इसमें मैं जी ये 5 बता बिट रहा है। हूँ, इसमें यही बता रहा हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 मैटर नहीं करते, आपने जस्ट काउंट करने होते हैं। तो ये वैसे ही हाँ आपकी हमने इंफॉर्मेशन के लिए, ये कंप्यूटर अपने आप करता है, इतनी गहराइयों की बात जाने के लिए, लेकिन आपको ये बेसिक पता होता चाहिए कि कंप्यूटर काम किस तरह ठीक। करता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा हम ठीक है सर। वापिस आते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या थे? अगर 8 बिट हो तो 1 बाइट का बनता है। अगर हमारे पास 1024 बाइट हो तो हमारे पास कितना बनता है? 1 किलो बाइट, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं केबी। ठीक है, अब हमारे ओके पास सर। 1024 केबी हो तो हमारे पास क्या बनता है? एमबी, मेगाबाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मेगाबाइट। और 1024 हमारे पास एमबी हो तो हमारे पास क्या बनता है? 1 जीबी, जिसे हम क्या कहते हैं? गीगा बाइट। अगर हमारे पास 1024 गीगा बाइट हो यानी जीबी हो तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 टीबी, जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। समझ आ गई?
ठीक है। यस सर। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज मीन मेगा 1024 कितने हो? एमबीज हो। 1024 एमबीज हो तो मेगाहर्ट्ज हमारे पास बनता है, यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो 1024 मेगाहर्ट्ज के अंदर ट्रांसफर हो रही है। इस तरह हमारे पास ये कुछ प्रोसेसर दिए हैं, प्रोसेसर के नेम्स हैं 880 माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये 1974 में आया, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 6000 जगह था, ये 2 मेगाहर्ट्ज और 8 बिट में मुश्तमिल था। अब इसमें एक ये देखो, ये डाटा विथ था, ये डाटा विथ। अब ये क्या चीज होती है डाटा विथ? डाटा विथ पता क्या होता है? आपको समझाता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम होता है, ये मेरे पास एक ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है। ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है। इस इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर कुछ पाइपलाइन होती है। आप अपने घर का नल खोलते हो, नल जब ओपन करते हो तो पानी तब भी आएगा जब वो टैंकी के साथ अटैच होगा, ऐसा ही है ना? तो यस सर, बिल्कुल। हमारी इंस्ट्रक्शन को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ बसेस होती हैं। क्या होती हैं? बसेस। बसेस क्या करती हैं? हमारे पास 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी की बसेस होती हैं, जो एक डाटा ट्रैवल की बसेस होती हैं, एक एड्रेस बसेस होती हैं, एक डाटा मूवमेंट की बसेस होती है, एक डाटा को सेव डाटा इंस्ट्रक्शन को सेव करने की बसेस होती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बसेस क्या होती हैं? डाटा को ट्रैवल करती हैं। कुछ कंप्यूटर्स के अंदर वो बसेस होती हैं 32 के लिहाज से, और कुछ होती हैं 64 के लिहाज से। मैं आजकल के बता रहा हूँ, मैं पुराने में भी बताऊंगा, लेकिन जो आजकल यूज हो रहे हैं वो या तो 32 होती हैं या तो 64 होती हैं। इस 32 का मतलब क्या होता है? इस 32 का मतलब होता है कि उसके दरमियान, स्टोरेज के दरमियान, मदरबोर्ड के ऊपर 32 लाइनें हैं, यानी 32 क्या है? पाथ बने हुए हैं जिससे हमारे पास डाटा ट्रांसफर होता है। अगर हमारे पास 64 होगा तो उसके दरमियान क्या होगी? 64 बसेस लाइन होंगी, होगी। 64 लाइनें होंगी, 64 पाथ होगा। अब इसका फायदा क्या होता है? अगर हमारे पास 32 बसेस होंगी, ठीक है, यानी 32 लाइंस होंगी जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने ये मैसेज टाइप किया ABCDE, ठीक है। ए हमारे पास आ गया 9 बिट, बी हमारे पास आ गया 8 बिट, सी हमारे पास आ गया 5 बिट, डी हमारे पास आ गया 4 बिट, और ये हमारे पास क्या आ गया? 15 बिट, ठीक है। यानी मैंने इसको कन्वर्ट किया बिट्स के अंदर तो मेरे पास इतनी बिट्स काउंट होगी। मैंने इसको काउंट किया, तो मैंने जब इसको प्लस किया तो ये हमारे पास बन गया ऑलमोस्ट, फॉर एग्जांपल 39 बन गया, 39 बन गया। लेकिन मेरे पास तो 32 बिट्स है, तो ये क्या करेगा? 32 बिट्स का डाटा 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर करेगा, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया 5 बिट का डाटा वो सेकंड के अंदर उसको ट्रांसफर करेगा। समझ आ गई बात? ओके सर। ठीक है। क्योंकि ये देखो, अगर हमारे पास 32 बिट की लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटा पाना है 39 का, वो क्या करेगा? पहले सेकंड के अंदर 32 बिट को ट्रांसफर करेगा, जो बाकी सेकंड बच गए हैं दूसरे सेकंड के अंदर जो रिमेनिंग बिट्स बच गई हैं उसको उसके अंदर सेंड करेगा दूसरे सेकंड के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास 64 बिट की बसेस होती है, लेकिन हमारे पास 39 है, तो इसको यहाँ पे कितना लगना था? ओनली 1 सेकंड लगना था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने लग रहे हैं? 2 सेकंड की डाटा हमारे पास एक्सीड है, और ये हमारे पास 64 बिट है, यहाँ पे कितना लग रहा है? 1 सेकंड। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो ये डाटा विथ की यही बात हो रही है। ये नहीं जो शुरू में कंप्यूटर आया था वो 8 बिट का डाटा को ट्रांसफर करते थे, फिर दूसरे बाद आया 16 बिट हो गया, फिर 16 बिट, फिर 32 बिट। फिर जो पेंटियम 1 आए उसके अंदर 2 कैटेगरी आई, एक 32 बिट वाली, एक हमारे पास 64 बिट वाली बस वाली, ठीक है। इसी तरह जो आजकल के पेंटियम 4, पेंटियम डी है उसके अंदर हमारे पास क्या आ गई? 32 बिट और 64 बिट, और ये 3.6 पीछे गीगा हर्ट्ज की डाटा को ट्रांसफर करते हैं। जी जी, क्या? सर जब बिट के पीछे कोडिंग चल रही है वो तो 0 1 ही चल रही है ना? हाँ, वो 0 1 चल रही है।
सारों में 0 सही। आ जाती है। ठीक। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है? सर जो ये स्पीड आती है KS, ये क्या चीज होती है? एक तो KS? MBs में आती है ना, ऊपर नहीं KS में स्पीड आती है। नहीं, किलोबाइट पर सेकंड, उसे हम किलोबाइट पर सेकंड कहते हैं। KBS होता है। अच्छा, और BS क्या होता है? BS नहीं होता कोई, वो बाइट पर सेकंड हो जाता है। ठीक है ना, या आप इस ठीक। पिक्चर को देखो ना, मैंने जो अभी आपको लास्ट वीडियो में पिक्चर दिखाई है, उसके अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ। KB क्या होता है किलोबाइट, MB क्या होता है ये, और B क्या होता है बाइट्स पर सेकंड, S क्या होता है पर सेकंड ही होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहते हैं, पेरिफेरल, जिसके अंदर हमारे पास होता है फ्लॉपी, कीबोर्ड, माउस वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि पीसी की कौन सी टाइप होती है, एक पीसी होता है, एक पीसी एक्सटेंडेड होता है टेक्नोलॉजी, एक हमारे पास पीसी होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें कोई डिफरेंट ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसमें बस ये फर्क होता है कि इसमें रैम कम होती है, इसमें रैम ज़्यादा होती है, इसमें रैम सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह हम अटैच कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लॉपी कीबोर्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम रैम आजकल। तो हम खुद इंक्रीज कर सकते हैं सर। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, आपका मदरबोर्ड की कैपेसिटी है इंक्रीज करने की तो आप इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं इंक्रीज कर सकते। है ना, क्या सही। कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जनरेशन ऑफ द रैम मदरबोर्ड क्या चीज होती है। ठीक। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? जी। ठीक। चलो आज का लेक्चर बहुत है इतना, फिर हम कल काफी है नेक्स्ट डे सर। पढ़ेंगे। अभी इसको वीडियो को पास करते हैं, फिर आपके मसले सुनते हैं।